प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और हमें संभाले रखा। और पिछली वीडियो के अंदर हम एक बात को सीख रहे थे और वो बात थी कि कैसे हम अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। और हमने जाना था, हमने सीखा था कि सबसे पहले परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास आता है और परमेश्वर के वचन को पढ़ने, परमेश्वर के वचन को बोलने के द्वारा हम अपने विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर सकते हैं। और हमने ये भी सीखा था कि विश्वास अनुभव से नहीं आता और ना ही आश्चर्य क्रम से आता है। विश्वास अगर आता है तो वो है परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। दूसरी बात हमने सीखी थी कैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा, परमेश्वर पर भरोसा रखने से। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, चाहे परिस्थितियां कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर पे हमें भरोसा रखना है। तीसरी बात जो हम आज देखने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने विश्वास में मजबूत हो सकते हैं, थ्रू प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से विनती की कि हे प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ा। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 9वें अध्याय के 24वें वचन में हम पढ़ते हैं कि वहां एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और आकर के कहता है कि हे प्रभु, मेरे बेटे को ठीक कर दे और मेरे अविश्वास का उपाय करे, मेरे जीवन से अविश्वास को दूर करे। उसने प्रभु से विनती करी, प्रभु मेरे अंदर अविश्वास है, उसको हटा करके मेरे अंदर विश्वास को भर दीजिए। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से विनती करी, प्रार्थना करी, यदि आप विश्वास में कमजोर हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और वह आपके विश्वास को बढ़ाएगा। परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत करेंगे। आपको प्रार्थना करना है, अपने कमजोरियों को छिपा करके ना रखें, अपने विश्वास को कमजोर ना रहने दें, लेकिन प्रार्थना में परमेश्वर के आगे बोलें, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ाएं। ओ हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। जब आप परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाएं, तो परमेश्वर विश्वास को बढ़ाते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, कैसे हमारा विश्वास मजबूत होगा, कैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा? थ्रू हमें गवाह होने के लिए बुलाया है, उसने गवाही देने के लिए हमें चुना है। जब हम गवाही देते हैं तो गवाही देने से परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं और आपका विश्वास और अधिक मजबूत हो जाता है। मरकुस 5 अध्याय में यीशु ने एक व्यक्ति को जिसमें अशुद्ध आत्मा थी चंगा किया। तो व्यक्ति यीशु मसीह से कहने लगा कि प्रभु मुझे अपने साथ आने की आज्ञा दे। लेकिन आपको मालूम है क्या हुआ? यीशु मसीह ने उससे कहा, तू अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। गवाही देने के द्वारा आपका विश्वास मजबूत होता है, क्योंकि आप देखने पाते हैं कि परमेश्वर कैसे आपके द्वारा कार्य करते हैं और लोगों के जीवनों में छुटकारा देते हैं। शायद हर व्यक्ति आपकी गवाही को ग्रहण ना करे, ये संभव है। हर व्यक्ति आपकी गवाही को शायद ग्रहण ना करे, लेकिन आप गवाही दें। लेकिन जो गवाही को ग्रहण करते हैं, जो आपकी गवाही को ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, वे परमेश्वर के छुटकारे को प्राप्त करेंगे और आपका विश्वास मजबूत होगा, आपका विश्वास दृढ़ होगा। इसलिए गवाही दें। हर एक बात की गवाही दें। जो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं उसकी गवाही दें, बताएं दूसरे लोगों के पास जा करके। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप गवाही देते हैं, तो गवाही देने के द्वारा आपका विश्वास और मजबूत होता चला जाता है और मजबूत बनता है। प्रेज द लॉर्ड। 5वीं बात, मेक क्रिश्चियन फ्रेंड्स, अर्थात आत्मिक या विश्वासी मित्र बनाएं। बाइबल कहती है, नीति वचन उसके 27 अध्याय 17वें वचन में, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख उसके मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जब आपके पास विश्वासी मित्र होते हैं तो आप परमेश्वर के विषय में बात कर सकते हैं। वह आत्मिक अनुभव और वचन की बातें करते हैं। वे आपको परमेश्वर के साथ चलने के लिए
प्रेरित और उत्साहित करते हैं, जिससे आपका विश्वास मजबूत और दृढ़ होता है। यदि आप मुश्किलों हालातों के अंदर होते हैं और कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे होते हैं, तो वह आपके विश्वासी मित्र आपको आत्मिक सुझाव और आपका मार्गदर्शन करते हैं। वे आपके लिए और आपके साथ प्रार्थना करते हैं। ध्यान रखिए, वो आपके लिए और आपके साथ प्रार्थना करते हैं, जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। इसलिए होने दें, मेक गॉडली फ्रेंड्स, आत्मिक मित्र बनाइए, वो दोस्त बनाइए जो आत्मिक हैं, जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, जो परमेश्वर की राहों पे चलने वाले हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जीने वाले हैं, जो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, जो सच्चाई की जिंदगी प्रभु के साथ में जीते हैं। ऐसे आत्मिक मित्र बनाइए। बाइबल में यदि हम पढ़ें तो दाऊद का भी एक मित्र था, और दाऊद का एक मित्र था और उस मित्र का नाम था योनातन। और बाइबल हमें बताती है, हम पाते हैं कि दाऊद के प्राणों को योनातन ने बचाया। योनातन के कारण वो दाऊद के प्राण कई बार बचे। मेरे भाई, मेरी बहन, जब आप आत्मिक मित्रों को बनाते हैं तो वो आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, वो आपको परमेश्वर में बढ़ने के लिए, आपके विश्वास को और दृढ़ करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए आत्मिक मित्रों को बनाएं, विश्वासी मित्र बनाएं, इससे आपका विश्वास मजबूत होगा। छठी बात, लगातार संगति में रहें, कलीसिया में जाएं। चर्च जाने से आपका विश्वास बढ़ता है, क्योंकि वहां वचन की शिक्षाएं हैं, आत्मिक बातें, और वह सब कुछ है जो आपके विश्वास को उठाता है। इसलिए पवित्र बाइबल हमें उत्साहित करती है कि हम लगातार कलीसिया में बने रहें, संगति में बने रहें। यदि इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और 25वें वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। क्या किया करो? कलीसिया में रहा करो, संगति में जाया करो। हालेलुया! क्योंकि जब आप संगति में जाते हैं तो आपका विश्वास मजबूत होता है। जब आप कलीसिया में जाते हैं, प्रभु की देह में जाते हैं, तो वहां आपका विश्वास दृढ़ होता है। हालेलुया! आपको नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। विश्वास को बढ़ाने वाली गवाहियों को आप कलीसिया के अंदर सुनते हैं। एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करते हैं, जो कि विश्वास को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालेलुया! और कलीसिया में आप बहुत सी बातों को, वचन की शिक्षाओं को आप वहां पर पाते हैं, सुनते हैं, और आप उन अभ्यासों को करते हैं, उन कार्यों को करते हैं जिससे आपका विश्वास मजबूत होता है। इसलिए कलीसिया में जाइए, वहां जाने से आपका विश्वास मजबूत होगा। आत्मिक कलीसिया में जाइए, और ऐसी कलीसियाओं को ढूंढिए जहां आपका विश्वास मजबूत हो, और वहां जाना आरंभ कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया! इससे हमारा विश्वास मजबूत होता है। 7वीं बात, हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। बी थैंकफुल टू गॉड। परमेश्वर का वचन पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय और 18वां वचन कहता है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर पिता की मसीह यीशु में तुम्हारे लिए यही इच्छा है। हर एक आत्मिक चीज, हर एक उत्तम चीज और बातें जो हमारे जीवन के अंदर हैं, वे परमेश्वर की ओर से आती हैं, और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हर बात के लिए धन्यवाद दीजिए। आप नकारात्मक परिस्थितियों से गुजर रहे हो, आपके जीवन के अंदर कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, लेकिन आपका एटीट्यूड धन्यवाद का रहे। आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बहुत कुछ आपके जीवन के अंदर है जिसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। जब नकारात्मक बातें आपके जीवन में आती हैं, तो गलत सोचने और नकारात्मक नजरिया रखने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप अपने जीवन में पाए जाने वाली हर एक आशीषों के लिए, हर एक बात के लिए
आप परमेश्वर की महिमा करें, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो इससे परमेश्वर की महिमा होती है। जब आप धन्यवादी बने रहते हैं और उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने आपको दी है धन्यवाद देते हैं, तो यह आपके विश्वास को मजबूत करता है, यह आपके विश्वास को बढ़ाने में सहायता करता है। हालेलुया। जब आप अपनी आशीषों से ज्यादा अपनी समस्याओं और नकारात्मक बातों पर फोकस करते हैं या ध्यान करते हैं, तो आपका विश्वास संकट में पड़ जाता है, आपका विश्वास कमजोर होने लगता है। लेकिन जब आप धन्यवाद देते हैं तो स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजों को आपके लिए खोल देते हैं और आप परमेश्वर से सामर्थ पाते हैं और विश्वास में दृढ़ और मजबूत होते चले जाते हैं। हालेलुया। और यही वो कार्य है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि मैं और आप धन्यवाद दें। परमेश्वर आपको आशीष दे और मेरी आशा और ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके विश्वास को दृढ़ और मजबूत करे और आपका जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। यदि आपको आशीष मिली है तो मैं चाहता हूँ कि आप इन वचनों को दूसरों के साथ बांटें ताकि और लोग भी आशीषित हों। परमेश्वर आपके साथ हो। प्रभु में बढ़ते जाइए, प्रभु के साथ चलिए और उसकी इच्छा को अपने जीवन से पूरी करिए। प्रेज द लॉर्ड।